आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार बल से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। भारत अमेरिका व्यापार समझौते तथा वाराणसी में महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कथित तौर पर तोड़े जाने के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने आज लोकसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस और कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कथित तौर पर तोड़े जाने का विषय उठाते हुए नारे लगाए। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य नारे लगाने लगे। सपा सदस्य हाथों में तख्तियां लिए हुए थे और नारेबाजी करते हुए आसन के समीप पहुंच गए। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने सपा सदस्यों से कहा कि वे सदन में तख्तियां ना दिखाएं। सदन में शोर शराबे के बीच उन्होंने आवश्यक कागजात सदन के पटल पर रखवाए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सभा की बैठक 12:12 पर अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सुबह बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व सांसद स्वरूप सिंह हिरिया नाइक के निधन की सूचना दी और सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर दिवंगत पूर्व सदस्य को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए आसन के समीप आ गए। वे भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। शोर शराबे के बीच ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने एक सदस्य के पूरक प्रश्न का उत्तर दिया। बिरला ने विपक्षी सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल में नियोजित तरीके से आसन के पास आकर नारेबाजी करने का कोई औचित्य है क्या? ये सदस्यों का समय होता है। इसमें सांसद प्रश्न उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही तय होती है। उन्होंने कहा कि सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा होनी है और इसमें सभी सदस्यों को उनकी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कुछ मिनट बाद कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। लोकसभा में पूर्व सेना प्रमुख के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़े विषय को लेकर जारी गतिरोध के बीच उस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आज टकराव का नया मोर्चा खुल गया, जब आसन के समीप कागज उछालने के मामले में 8 विपक्षी सांसदों को वर्तमान बजट सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस के 7 सदस्यों और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 1 सांसद को सदन से निलंबित किया गया है। सदन में गतिरोध के बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज भी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण पर आधारित लेख का हवाला देकर चीन का विषय उठाने का प्रयास किया, लेकिन आसन से इसकी अनुमति नहीं मिली। हालांकि इस लेख को सत्यापित किया और सदन के पटल पर रखा। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर जारी चर्चा में राहुल गांधी द्वारा जनरल नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण का उल्लेख करने का प्रयास करने के मुद्दे पर बैठक 3 बार स्थगित होने के बाद अपराह्न 3 बजे शुरू हुई तो पीठाधीन सभापति दिलीप सेकिया ने आसन की अवज्ञा करने के लिए कांग्रेस सदस्यों अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग, गुरदीप सिंह औजला, हिबी इडन, डीन कुरियाकोस, प्रशांत पडोले, किरण कुमार रेड्डी और मणिकम टैगोर तथा माकपा सांसद एस वेंकटेशन के नाम लिए। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने 8 सदस्यों का नाम लेते हुए सदन में प्रस्ताव रखा कि सदन की अवमानना करने और महासचिव तथा लोकसभा अधिकारियों की मेजों के पास आकर कागज उछालकर आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए उक्त सभी सदस्यों को नियम 374(2) के अंतर्गत संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जाए। सदन ने ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके बाद बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राहुल गांधी के चीन का विषय उठाने का प्रयास करने, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते तथा कुछ अन्य विषयों को लेकर सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी थी।
विपक्षी सदस्यों ने सदन में राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं मिलने के मुद्दे पर नारेबाजी करते हुए आसन के समीप कागज उछालकर फेंके थे। उस समय आसन पर पीठासीन सभापति कृष्णा प्रसाद तेन्नेटी बैठे थे। विपक्ष के निलंबित सदस्यों ने संसद परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनके साथ राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर से जनरल नरवणे के संस्मरण और चीन के साथ टकराव का मुद्दा उठाते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका चीन तथा पाकिस्तान के साथ संबंध है और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रमुख हिस्सा है। आसन से उन्हें आगे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति कथित तौर पर तोड़े जाने का विषय उठाया और नारेबाजी की। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल में भारत अमेरिका व्यापार समझौते समेत कुछ मुद्दों पर हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से कार्यवाही चलने देने की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल में नियोजित तरीके से आसन के पास आकर नारेबाजी करने का कोई औचित्य है क्या? ये सदस्यों का समय होता है। इसमें सांसद प्रश्न उठाते हैं और सरकार की जवाबदेही तय होती है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव, वाचक हैं लवलीन निगम। राज्यसभा में आज दोपहर 12 बजे शून्यकाल के बाद विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाया और संसद को विश्वास में लेने, सदन के पटल पर इनके पूरे मसौदे रखे जाने तथा इन पर व्यापक चर्चा की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। शून्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद जब सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा, उसी समय कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि इस समझौते से जुड़ी जानकारी संसद के बजाय वाशिंगटन से मिल रही है। उन्होंने इस मुद्दे पर संसद को विश्वास में लेने, सदन के पटल पर इनके पूरे मसौदे रखे जाने तथा इन पर व्यापक चर्चा की मांग उठाई। विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने उनका समर्थन किया। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल देर रात भारतीय वस्तुओं पर शुल्कों में कटौती की जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से दी और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सच्चा दोस्त बताया। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष की हताशा सामने आ रही है और वो अच्छी बातों में भी बुराई देखने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा के लिए और समझौते का हर छोटा बड़ा विवरण देने को भी तैयार है। सदन में जब नड्डा अपनी बात रख रहे थे तब विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी थी। उन्होंने सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप भी लगाया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। इस बीच विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपनी सीटों से उठकर आगे की ओर बढ़ गए। नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष का उद्देश्य हर मुद्दे पर राजनीति करना है और सदन में इसका उदाहरण देखा गया। उन्होंने कहा कि विपक्ष में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे सरकार चर्चा से बच रही है। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष मुद्दा विहीन पार्टी बन गए हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और एक तरह से राष्ट्र विरोधी आचरण भी है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर सभी विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। टीएमसी सदस्य साकेत गोखले सदन में बैठे रहे और कुछ देर बाद वो भी बाहर चले गए। बाद में टीएमसी के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने दिल्ली पुलिस द्वारा एसआईआर प्रभावित परिवारों के साथ किए गए व्यवहार के विरोध में अलग से बहिर्गमन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कल दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित बंग भवन के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों से बहस करती रहीं। ममता ने अपने राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित परिवारों के उत्पीड़न का आरोप लगाया था। भोजनावकाश के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा को आगे बढ़ाया गया। चर्चा में सत्ता पक्ष ने जहां अपनी उपलब्धियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में हो रहे प्रयास बताया, वहीं विपक्ष ने कहा सबका साथ सबका विकास कहने के बजाय सरकार को बिना किसी भेदभाव के राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक तेलुगु देशम पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप आज भारत आईटी तथा एआई के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये उपलब्धि देश के युवाओं को रोजगार भी दे रही है। रेड्डी ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि कौशल विकास के जरिए कमियों को दूर किया जाएगा।
कृषि नीति की जरूरत रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी खेती से जुड़ी है, हमारी जनसंख्या भी अधिक है और हमें अधिक खाद्यान्न की जरूरत भी होगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के बीच खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना बेहद जरूरी है और इसके लिए दीर्घकालिक कृषि नीति की जरूरत होगी। बीजू जनता दल की सुलता देव ने कहा कि ओडिशा में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। JNK-NC के गुरविंदर सिंह ओबेरॉय ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में केंद्र राज्यों के बेहतर संबंधों की बात की गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में ये बात दूर दूर तक नजर नहीं आती। IUML के अब्दुल वहाब ने कहा कि देश में मुख्य मुद्दा रोजगार का है। मनरेगा ग्रामीणों को रोजगार का बेहतर माध्यम था, लेकिन मनरेगा को सरकार ने खत्म कर दिया। उन्होंने बजट में केरल की उपेक्षा का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि विकसित भारत तभी संभव होगा जब हर किसान की समस्या दूर होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवाड़ी, रमीला बेन, बेचार भाई बारा, महाराजा संजा उबा लिशंबा, दीपक प्रकाश, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, कांग्रेस की रजनी अशोकराव पाटिल, रंजीत रंजन, फूलो देवी नेताम, तृणमूल कांग्रेस के रीताव्रता बनर्जी, YSR कांग्रेस के गोल्ला बाबूराव, बीजद के सस्मित पात्रा, शुभाशीष खुंटिया, निरंजन बिशी, राजद के संजय यादव, अन्ना द्रमुक के IS इनबादुरे, माकपा के जॉन ब्रिटास, शिवसेना के मिलिंदा देवड़ा, JNK-NC के सज्जाद अहमद किचलू, भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा, TMC M के GK वासन और मनोनीत सदस्य उज्जवल देवराज निकम ने भी हिस्सा लिया। सुबह बैठक शुरू होने पर सदन में दिवंगत पूर्व सदस्य सुशीला तिरिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिनका 1 फरवरी 2026 को 69 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्होंने उच्च सदन में ओडिशा का 2 बार प्रतिनिधित्व किया था। इसके तुरंत बाद सदन में शून्यकाल सुचारू रूप से चला। भारतीय जनता पार्टी के बाल योगी उमेश नाथ ने मध्य प्रदेश की क्षिप्रा नदी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस नदी की सफाई के लिए नमामि गंगे जैसी परियोजना चलाई जाए, उच्च स्तरीय कार्यबल बनाया जाए ताकि सिंहस्थ कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये नदी साफ हो सके। बीजू जनता दल के देवाशीष सामंत राय ने हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ओडिशा के कटक में बन रही एक इमारत से जुड़ा मुद्दा उठाया। भाजपा के जग्गेश ने युवाओं के तेजी से मादक पदार्थों की गिरफ्त में आने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में सरकार को बेहद कठोर कदम उठाने चाहिए। इसी पार्टी की ममता मोहंता ने आदिवासियों के लिए आयुष्मान भारत तथा जन औषधि केंद्र योजनाओं के महत्वपूर्ण होने का दावा करते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए सेहतमंद रहना बेहद जरूरी है। भाजपा के ही राजीव भट्टाचार्य ने कहा कि पहले त्रिपुरा में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और मोदी सरकार ने वहां 8 राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाए। इनमें से 6 का काम हो चुका है और 2 का जारी है। भट्टाचार्य ने कहा कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुके हैं उनमें से कुछ में खामी है और गड्ढे बन रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इन राजमार्गों की मरम्मत कर खामियां दूर करना चाहिए। अभी क्षति दूर करने पर आगे मजबूती रहेगी। बीजू जनता दल के मुजीबुल्लाह खान ने दावा किया कि ओडिशा के नवरंगपुर जिले में आज तक रेल लाइन नहीं है। बीजद की ही सुलता देव ने कहा कि राज्य में प्राचीन जनजातियों की आबादी करीब 1 लाख है, जो 9 जिलों में फैली है और ये लोग बाहरी हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं करते। उन्होंने मांग की कि इन आदिवासियों को उनकी जगहों पर रहने दिया जाए। राजद के AD सिंह ने ओडिशा में तटीय क्षरण का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इसकी वजह से कई गांवों में डूबने का खतरा है। उन्होंने दावा किया कि क्षरण के कारण लोगों के लिए आजीविका चलाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि न वे समुद्र में मछली पकड़ने जा पा रहे हैं और न ही खेती कर पा रहे हैं। भाजपा के सुरेंद्र सिंह नागर ने कहा कि ग्रेटर नोएडा की आबादी 12 लाख से अधिक है। नागर ने मांग की कि ट्रेनों के दादरी और बुडाकी में ठहराव की व्यवस्था की जाए। भाजपा की सीमा द्विवेदी ने कहा कि उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल से होकर कई ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन ठहराव न होने के कारण प्रयागराज से लोग 60 किलोमीटर दूर अन्य रेलवे स्टेशन जाते हैं। इन ट्रेनों का जंघई सेक्शन पर ठहराव सुनिश्चित करें। जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि बच्चे सोशल मीडिया का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर गहन चर्चा कर एक व्यापक नीति तैयार की जाए ताकि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना आसान हो। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने कहा उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या के मामलों में तेजी बताती है कि बच्चे उन पर पड़ रहे दबावों का सामना नहीं कर पाते। भाजपा के सिकंदर कुमार ने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए कैंटीन का मुद्दा उठाया। उन्होंने ऐसे कैंटीनों की संख्या बढ़ाने की मांग की।
शून्यकाल में ही भाजपा के मनोनीत सतनाम सिंह संधू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबूराव, कांग्रेस की नीरज डांगी और तेदेपा के मस्तान राव यादव विधा ने भी लोक महत्व के जुड़े मुद्दे उठाए। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।